तो पीडब्ल्यू से मैंने बुक मंगवाया है, अब मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ और देखते हैं कि पीडब्ल्यू की बुक में क्या है, अलग सर ने एसएससी के फील्ड में क्या काम किया है। तो आज मैं जिस बुक का रिव्यू करने वाला हूँ वो है पीडब्ल्यू का एसएससी गेम चेंजर बुक फॉर जनरल अवेयरनेस, जीके का बुक है। मैं इसको कंप्लीट अच्छे से रिव्यू करूंगा और आपको बताना है कि आपको ये बुक कैसा लगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। एक एक चीज मैं बताऊंगा कि इसका रिलेवेंट कितना है, कौन कौन से एग्जाम के लिए वैलिड है, इसका क्या क्या चीजें इसमें दिया हुआ है, सब कुछ, पेपर क्वालिटी कितना है, प्राइस कितना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो ये तो एसएससी गेम चेंजर कलरफुल है। स्टार्टिंग में ये दिया हुआ कि कैसे इस बुक को यूज कर सकते हो, वो सब चीजें दिया हुआ है। उसके बाद हमें टॉपिक वाइज कितना कितना वेटेज रहता है, जीके में, हिस्ट्री में कितना रहता है, इकोनॉमिक्स में क्या रहता है, क्या क्या वेटेज दिया हुआ सारे एग्जाम्स में। एग्जाम कवर करेगा वो जीडी है, एमटीएस है, सीएचएसएल है, सीपीओ है और सीजीएल का एग्जाम इसको कवर करेगा। साथ में कट ऑफ भी दिया हुआ कि लास्ट ईयर कट ऑफ सारे एग्जाम्स में कितना गया था, ठीक है। तो कट ऑफ दिया हुआ। उसके बाद कंटेंट में दिया हुआ, मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि इसमें कि कंटेंट में 3 लेवल दिया हुआ है, एक 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, 3 लेवल के क्वेश्चन। जैसे हिस्ट्री है, पहले तो एक रिवीजन दिया हुआ है जनरल अवेयरनेस का, फिर उसके बाद हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है पूरा, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंट और कंप्यूटर साइंस पूरा है, ठीक है। और 3 लेवल में दिया हुआ है। सबसे पहले लेवल 1 के सारे क्वेश्चन है, यानी कि 10th जीडी का और एमटीएस का सारे क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद सीएचएसएल का दिया है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसके बाद सीएचएसएल और दिल्ली पुलिस का, उसके बाद सीजीएल और सीपीओ का दिया हुआ है। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले रिवीजन मोड दिया हुआ, कुछ रिवीजन के लिए दिया हुआ चीजें, कौन सा फर्स्ट बैटल कब हुआ था, ये सब चीजें हिस्ट्री का, नेशनल कांग्रेस, ज्योग्राफी, पॉलिटी का रिवीजन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टार्टिंग में रिवीजन के जैसा दिया हुआ, लगभग 15-20 पेजेस रिवीजन के लिए। फिर स्टार्ट होता है हमारा हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में देखो, मैंने एक चीज देखा है कि टॉपिक वाइज, जैसे कि प्री हिस्टोरिक एंड इंडो वैली सिविलाइजेशन और एसएससी जीडी का सारे क्वेश्चंस दिया हुआ सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद वैदिक पीरियड से जितने भी क्वेश्चन आए हुए एसएससी जीडी में वो भी दिया हुआ विद सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन दिया हुआ और 1-2 फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया है जो आपको करना है, इसका सॉल्यूशन लास्ट में दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म हो गया, हरंक्या डायनेस्टी, जो भी है टॉपिक वाइज सब कुछ दिया हुआ है। तो पहले जीडी का सारा चीज कंप्लीट होगा, उसके बाद देखना कि आप एमटीएस से स्टार्ट होगा। एमटीएस कहाँ गया, यहाँ पे देखो, ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जीडी में वो दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखो एमटीएस से स्टार्ट, एसएससी एमटीएस में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं फिर से वो सारे टॉपिक्स। यहाँ पे प्री हिस्ट्री एंड इंडो वैली सिविलाइजेशन था, उसके बाद यहाँ पे भी प्री हिस्ट्री एंड इंडो वैली सिविलाइजेशन टॉपिक वाइज आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये सब चीजें दिया हुआ, उसके बाद सॉल्यूशन भी सबका दिया हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया हुआ है जो कि आपको करना है, उसका सॉल्यूशन लास्ट में दिया हुआ। अब जैसे ही इसका एमटीएस का खत्म होगा फिर सीएचएसएल का स्टार्ट होगा। ये हो गया, देखो लेवल 2 इसको माना गया कि लेवल 2 है। एसएससी सीएचएसएल में जितना क्वेश्चन है फिर से टॉपिक वाइज सीएचएसएल में आया हुआ है। फिर इसी तरह से अगर आप देखोगे तो फिर लेवल 3 भी आया है, लेवल 3 जिसको कि सीजीएल और सीपीओ के क्वेश्चन है। लेवल 3 एसएससी सीजीएल और सीपीओ का क्वेश्चन टॉपिक वाइज फिर से इसमें भी दिया हो, तो ऐसे दिया हुआ है इसको टॉपिक वाइज। और ये सॉल्यूशन है आपका, जितने भी बीच बीच में ना कोई क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स दिया जा रहा है, मतलब उसका सॉल्यूशन में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 246 है, उसका सॉल्यूशन है, वहां पे एक फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा रहा है कि गियासुद्दीन तुगलक इस्टेब्लिश इट इन 1321 सी एज ए फोर्टिफाइड सिटी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट किसका इन्वेजन से प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था। तो मतलब कि आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन देगा और सॉल्यूशन में भी 3-4 तरह के सॉल्यूशन दे दिया है और 1-2 क्वेश्चन बनाने के लिए, मतलब एक क्वेश्चन पढ़ने पे आपको 4-5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है और टॉपिक वाइज है। अगर आपको सीजीएल लेवल का पढ़ना है तो आप सीजीएल लेवल पढ़ सकते हो, सीएचएसएल तो सीएचएसएल और एमटीएस और जीडी तो एमटीएस जीडी का क्वेश्चन कर सकते हो। अगर पूरा करना है तो पूरा कर सकते हो। फिर जैसे ही हिस्ट्री कंप्लीट होगा फिर आपका उसी तरह से ज्योग्राफी आएगा। ज्योग्राफी भी पहले एसएससी जीडी के जितने क्वेश्चन आए हैं टॉपिक वाइज वो सब आपको मिल जाएगा विद सॉल्यूशन। फिर उसके बाद फिर एमटीएस का, फिर सीएचएसएल का, फिर सीजीएल और इस तरह से। और क्वेश्चंस लिमिटेड दिया हुआ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं वही सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा बुक है और सारे टॉपिक्स आपको इसमें कवर हो जाएंगे जितने भी जीके के हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स भी आपका 454 से 551 में, स्टैटिक जीके का भी दिया हुआ है 291 से 291। स्टैटिक जीके का मैं देखता हूँ कैसा है। ये स्टैटिक जीके 10th लेवल का क्वेश्चन, सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर का, टेम्पल, माउंटेन्स, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, ये सब के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से आर्ट एंड कल्चर के बाद फिर से दूसरा टॉपिक जरूर आएगा, कहाँ गया, अभी आर्ट एंड कल्चर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो अभी तक वही चल रहा है। आर्ट एंड कल्चर, यहाँ से अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड पर्सनालिटीज के जितने भी क्वेश्चन आए हुए एसएससी जीडी में वो दिए हुए हैं। मुझे अच्छा लगा ये बुक, टॉपिक वाइज करना है तो, और साथ में हर एक में आंसर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूशन जो दिया हुआ है उसमें
कुछ कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ, 3-4 पॉइंट्स उसको समझा दिया गया। तो यानी कि अगर आप एक आंसर करते हो सिर्फ आंसर नहीं होगा, उसके साथ 3-4 चीजें और भी करने को मिलेगा और एक्सरसाइज भी मिलेगा, और जिसका आंसर लास्ट में दिया हुआ है। तो ओवरऑल मुझे ये गुड बुक लगा। अगर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा, इसका प्राइस के बारे में बताता हूँ। तो प्राइस इसका यहाँ पे 659 है, पर मैंने देखा ऑनलाइन चेक किया अमेजन पे, तो इसका 444 इसका प्राइस अभी आ रहा है। ठीक है, प्राइस के हिसाब से मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा कॉस्टली है। 350 के आसपास, 400 के आसपास होता तो सही होता। अब आपको देखना है कि कैसा है। पेपर क्वालिटी मैं बोलूंगा तो पेपर क्वालिटी इज गुड, अच्छा है। अगर स्टार्टिंग में जैसा कलरफुल दिया था, अगर वैसे बाद में भी ये सब भी कलर्स होते तो और अच्छा लगता। बट स्टिल ओवरऑल मैं बोलूंगा कि प्रैक्टिस के लिए, SSC CGL CPO CHSL के प्रैक्टिस के लिए गुड बुक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये बुक कैसा लगा और मेरा रिव्यू कैसा लगा। और अगर आप बाकी बुक का भी रिव्यू चाहते हो, जैसे कि मैथ्स का, ठीक है, और एक इंग्लिश बुक्स का भी है, तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं इनका भी रिव्यू करके आपको बता दूंगा। फिर आपको जैसा लगेगा आप वैसा डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगा नीचे, कमेंट बॉक्स नहीं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हो इस बुक को। ठीक है, थैंक यू सो मच।